So hello students and welcome to सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2023 1 अगस्त 2023 की शिफ्ट 4 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं अपनी एसएससी सीएचएसएल के और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। बेटा एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, उस पाई चार्ट में आपको कौन है, श्वेता है। श्वेता के 5-6 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, राइट। हिंदी में आए हैं 72, इंग्लिश में 52, 88, मैथ्स में, साइंस में 71, सोशल साइंस में 59 एंड कॉमर्स में 64। अब आपसे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, आपको बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश। देखेंगे क्वेश्चन ढंग से देखेंगे। बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस, यानी कि टुगेदर में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इंग्लिश प्लस सोशल साइंस के आपको मार्क्स दिखेंगे 52 एंड 59, दोनों को ऐड कर दीजिए एंड देन वी विल हैव 111, राइट। आर व्हाट परसेंट लेस देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी एंड मैथ्स। पहले हिंदी एंड मैथ्स के भी साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इज इंग्लिश एंड सोशल साइंस एंड नाउ दिस इज हिंदी एंड मैथ्स, राइट। तो हिंदी एंड मैथ्स में टोटल है उसके 72 प्लस 88। बेटा ये हो गया 160। व्हाट परसेंट लेस बोला है, तो पहले तो हम क्या कर देंगे, बोल रहा है इंग्लिश और सोशल साइंस को मिला के उसके हिंदी और मैथ्स के मार्क्स से कितना कम है, तो वो पहले कम निकाल देंगे, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। सो दैट विल बी 160 माइनस 111 एंड वी विल हैव 49 हियर, राइट। बेटा परसेंटेज पूछते हैं जब, तो देखते हैं किसके बेसिस पे पूछ रहा है। आर व्हाट परसेंट लेस दैन, जिसके कंपैरिजन में पूछता है उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 160 आएगा, डिनोमिनेटर में कितना लेस है, 49 लेस है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 8 एंड दिस इज 5, देन 49 5 विल बी 245 बाय 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। पहली बार मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आई विल जस्ट डू इट, आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज बेटा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं चाह रही हूँ ये 25 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से हम इसको सॉल्व करते जाएं। फिर भी जहाँ जहाँ मेरे को मेन कॉन्सेप्ट लगेंगे मैं आपको यहाँ पे पूरा उसको बताती जाऊंगी। तो बच्चे ये हो जाएगा 8 3 24, राइट। यहाँ पे आएगा 5। अब ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो हम लगा देते हैं 0, है ना। तो अब मेरे पास क्या आया 30। आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हम कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। पहले आता है क्वोशिएंट, फिर आता है रिमाइंडर और नीचे आता है डिवाइजर, राइट। 30:5/8 हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो इस पे वो वाला एंगल वाला जो मैंने आपको इसकी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक लेंथ है जिसकी आर्क है जिसकी लेंथ l है और रेडियस है r, तो वो जो थीटा एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, दैट विल बी इक्वल टू l/r। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थीटा यहाँ पे निकलता है रेडियंस में, ठीक है। रेडियन और पाई का कन्वर्जन, रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिख जाएगा। हाँ जी, तो चलेंगे ज़रा। अब यहाँ पे मुझे थीटा गिवन है 22.5 डिग्री, तो पहले मैं थीटा को कन्वर्ट कर दूंगी रेडियन में, और हमें पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप काटेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट हेयर 8, तो π/8 रेडियन आ जाएगा। नाउ थीटा इक्वल टू l/r होता है, मुझे रेडियस निकालना है, तो r क्या हो जाएगा, r विल बी l/थीटा। l कितना गिवन है, l गिवन है 16.5, थीटा आया है π/8। इसको π/8 को आप 22/7 कन्वर्ट कर लेंगे, 22/7 और यहाँ पे 8। इसको सॉल्व कर लेंगे हम,
तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे ये 11, 2 4 यहाँ पे 8, ये 11 से जाएगा, सो दिस विल बी 1.5। तो फाइनली मेरे पास आएगा 1.5 इंटू 7 इंटू 8 एंड दैट विल बी 42। तो 42 विल बी द आंसर। ये आपका आंसर थर्ड है। चलते हैं आगे। ये एक टेबल दिया है, टेबल शोज द सेल्स ऑफ द बुक्स फ्रॉम अ स्कूल कोऑपरेटिव स्टोर इन वीकडेज। ये बार ग्राफ गिवन है मुझे, ठीक है ना। बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज आर द सेल्स ऑफ द बुक्स बिलो द एवरेज सेल। तो बिलो कब निकालेंगे हम, जब पहले एवरेज सेल निकालेंगे। एवरेज सेल के लिए हम इस बार ग्राफ को रीड करेंगे। तो मंडे का कितना दिखा रहा है बेटा, मंडे का दिखा रहा है 100, राइट। मैं इसके नीचे लिखती जाती हूँ। मंडे दिखा रहा है 100, ट्यूसडे दिखा रहा है 200, वेंसडे दिखा रहा है बच्चे 500 और 600 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये हो जाएगा 550। थर्सडे दिखा रहा है 800, फ्राइडे दिखा रहा है, आप देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच होता तो यहाँ पे 450 आता, उसके भी नीचे है, तो हम इसको 425 ले लेंगे, ठीक है। और सैटरडे आ जाएगा 600। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे सम ले लेते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो यू विल गेट 2675 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, राइट। अपॉन 6 कर देंगे तो ये काटेंगे तो हमारे पास आएगा 445.8 समथिंग कुछ आएगा। आप देखिए कितनों की क्या है, बिलो है, बिलो पूछा है ना, यानी कि कितनों की 445.8 से नीचे है। तो बेटा 1 है, ये 2 है और ये 3 है, बाकी सबकी तो 450 से ऊपर ही है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 3 डेज और 3 डेज है आपका सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस बहुत इजी आए हुए हैं, राइट, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है ए सेल्स अ साइकिल टू बी। इसको हम ना दो पार्ट्स में हमेशा डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जब आपको दिखता है ए टू बी, बी टू सी, तो इसको अलग से कर लेंगे। तो ए से बी में बेचा, ठीक है। ए सेल्स अ साइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 33%। तो प्रॉफिट कितना है बेटा 33%। अगर आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो देखेंगे यहाँ पे, आई होप यहाँ पे आपको लिंक यहाँ पे हो रहा होगा, दिख रहा होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है प्रॉफिट लॉस, एसपी, एमपी, सीपी, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा निकलता है सीपी पे, तो ए का सीपी मुझे अभी नहीं पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीपी ही लिख दूंगी, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा बेटा कैलकुलेट होता है सीपी पे, तो 33% ऑफ सीपी हो जाएगा। एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट। तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर देंगे, तो सीपी प्लस 33/100 सीपी कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 133/100 सीपी, राइट। ये आ गया एसपी। अब बी टू सी की बात करते हैं। तो बी से सी, क्योंकि बी ने लिया, अब बी ने सी को बेच दिया, तो बेटा बी को लॉस हुआ है 25% का। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों होता है सीपी पे। अब ध्यान रखेंगे जो ए का एसपी था, ध्यान रखिए, जब ए ने बी को बेचा तो जो इसका एसपी था वही बी के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। तो बी का सीपी क्या हो गया बच्चे 133/100 सीपी, ठीक है। ये पूरा जो है, ये पूरा बी का सीपी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो इट विल बी ये आ जाएगा 133/100, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरे पास, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, राइट। अब एसपी निकाल लेते हैं इसका। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है, सीपी, तो सीपी इसका है 133/100 सीपी, राइट। इसका सीपी मैं सीपी डैश कर देती हूँ ताकि आप सीपी और सीपी डैश में कंफ्यूज ना हो, ओके। तो ये मेरे बी का सीपी मैंने सीपी डैश लिया है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीपी डैश माइनस है, तो सीपी डैश मेरे पास क्या है 133/100 इंटू सीपी, और माइनस एल कितना है 25/100 इंटू 133/100 सीपी। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हो। 133/100 सीपी को कॉमन ले लेना, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 25/100, राइट, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 75/100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा ये आपको बोला है इफ सी बॉट द साइकिल फॉर 3059, तो ध्यान रखिए जो बी का एसपी है वही सी का सीपी है। वही साफ सी बात है, अगर मैंने कोई चीज़ बेची तो मेरे लिए वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन आपने खरीदा तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट।
तो यही इक्वल आ जाएगा 3059 के। आप CP के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और CP आपका यहाँ पे आ जाएगा 3059। बेटा ये इंटू 100 जो ये नीचे है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इंटू 100 का स्क्वायर कर देते हैं अपॉन में 133 इंटू 75। इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 9200/3। अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y माइनस 4/y। तो ये वाले क्वेश्चन ना आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत बार कर रखे हैं, 9th में 10th में, राइट। इफ जो आप नंबर सिस्टम में जो पहला जो फर्स्ट चैप्टर था आपका नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देती हूँ फिर से इसको। तो आपको गिवन है यहाँ पे 4y माइनस 4/y इज इक्वल टू 11 और आपको वैल्यू निकालनी है y² प्लस 1/y² की। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 को जैसे ही कॉमन लिया अंदर बच गया y माइनस 1/y इक्वल टू 11। तो y माइनस 1/y की वैल्यू क्या आ गई, 11/4। अब अपना दिमाग लगाइए, हम y माइनस 1/y से 11/4 तक कैसे पहुंच सकते हैं। बेटा ध्यान रखो, अगर स्क्वायर वाला टर्म कुछ ऐसा निकालना है तो आप इन दोनों को स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, सो आई विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटीज मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अगेन नहीं याद है तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे a क्या है y और b क्या है 1/y। तो ये हो जाएगा y² प्लस 1/y² माइनस 2 इंटू y इंटू 1/y एंड दैट विल बी इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर अपनी कैलकुलेशंस को इजी करना है तो 1 to 20 के स्क्वायर्स याद कर लेना। इनफैक्ट 1 to 22 के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर इनके स्क्वायर्स याद कर लेना। चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से y आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट y² प्लस 1/y² इक्वल्स टू 121/16। और बेटा यहाँ पे जो माइनस का 2 है यहाँ के प्लस का 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यू विल गेट 153/16। ठीक है, 153/16। इसको अगेन आप मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9:9/16। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल वैसा सा ही क्वेश्चन है लेकिन अभी y की पावर 5 है। अब y की पावर 5 का क्या करें, राइट। तो देखेंगे, आपको ये पता है जब मैं 3 मल्टीप्लाइड या अगर मैं y की पावर 2 ले लूँ, है ना, y की पावर 2 ले लूँ और फिर y की पावर 3 ले लें तो y की पावर 3 इंटू y की पावर 2 क्या हो जाएगा, y की पावर 5 आ जाएगी, राइट। तो कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। पहले मैं y माइनस 1/y जो गिवन है वो लिख लेंगे, -9 है। सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूंगी क्योंकि मुझे y² तो चाहिए ही चाहिए। तो आई विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो दैट विल बी a² प्लस b²। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल एज इट इज लिख रही हूँ मैं। -9 इंटू -9 विल बी 81। आपको पता है जब भी माइनस आपका इवन टाइम्स शो हो रहा होता है तो आंसर प्लस में आता है, राइट। अब y से y कैंसिल हो जाएगा तो y² प्लस 1/y² क्या आ गया, 81 प्लस 2 दैट विल बी 83। ओके, अब क्या करें, आगे क्या करें, आगे हम अब इसी y माइनस 1/y को बेटा होल क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी कि -9 का होल क्यूब करेंगे। अगेन क्यूब्स अगर आपको लर्न होंगे तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब, फिर आपको आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इट इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बिल्कुल यही आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, y³ माइनस 1/y³ माइनस 3 इंटू y इंटू 1/y और ब्रैकेट में फिर y माइनस 1/y और -9 का क्यूब करेंगे तो दैट विल बी -729। ठीक है, अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा और y माइनस 1/y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि मैं ऊपर से इरेज करने वाली हूँ।
हाँ जी, सो नाउ आई एम टेकिंग अनदर पेन ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो अब मेरे पास ऊपर क्या आ गया है, इसके बाद स्टेप आ गया है वाई क्यूब -1/y³ बेटा ये हो जाएगा -3 और y -1/y की वैल्यू है -9, तो ये -9 अंदर इज इक्वल टू -729। अब -3 इंटू -9 विल बी +27, राइट, जो वहां जाके फिर आपके RHS में जाके माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -729 -27। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -756, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेटा इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो मैं ज़रा ये नीचे से इरेज कर रही हूँ। सो नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग ओके दिस y² + 1/y² विद y³ - 1/y³। और y² + 1/y² क्या आया था हमारे पास, वो आया था 83, राइट। तो 83 इंटू -756 कर देंगे और वहाँ पे आपके LHS में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए, पहले y2 को y3 से, फिर y² को -1/y³ से एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास आएगा y की पावर 5 प्लस y -1/y -1/y की पावर 5 और आपके RHS में आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -62748। अब y -1/y की वैल्यू आपके पास -9 है, राइट। तो पहले मैं इन दोनों को साथ में लिख दूंगी जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू है -9 बेटा, जो कि RHS में जाके +9 हो जाएगा। तो -62748 +9 प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे और आंसर माइनस में ही आएगा, -62739 एंड दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। जल्दी से करते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर मोबाइल इज मार्क्ड एट अ प्राइस और 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगेन कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है। CP हो गया मेरा x, तो MP क्या हो जाएगा, MP है 25% अबव कॉस्ट प्राइस, तो x से भी ऊपर 25/100 ऑफ x, ठीक है। जिसके रेफरेंस में दिया होता है परसेंटेज, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर 25% अबव कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप 25% ऑफ x से ही निकालेंगे, ओके। और प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट बोला है एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट परसेंट इट शुड बी सोल्ड टू मेक अ 5% प्रॉफिट। प्रॉफिट है 5% का, प्रॉफिट आपका किस पे निकलता है, हमेशा CP पे निकलता है, तो 5/100 x हो जाएगा। अब SP क्या होता है, SP होता है आपका CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना है x, प्रॉफिट कितना है 5/100x। तो बेसिकली मेरा SP कितना हो गया 105x/100, राइट। अब अगर डिस्काउंट के बेसिस पे बात की जाए तो SP क्या होता है, SP होता है MP माइनस डिस्काउंट, राइट। SP इज ऑल्सो इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। MP कितना गिवन है, MP है हमारे पास x + 25x/100 माइनस डिस्काउंट, राइट। अब बेटा ये दोनों SP मस्ट बी इक्वल, है ना। हमें पता है मैथ्स के किसी भी फॉर्मूले से आप कोई भी वैल्यू निकालो, दे मस्ट बी इक्वल। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वी विल हैव x प्लस, हमारे पास हो जाएगा x + 25x/100 माइनस डिस्काउंट मस्ट बी इक्वल टू 105x/100। अब डिस्काउंट को उधर ले जाइए, ये तो आपके पास हो जाएगा 125x/100, राइट। ये वाली जो है 105x, इसको यहाँ ले आएंगे, ये वहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा 105x/100, और डिस्काउंट यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यहाँ पे 20x/100 इक्वल टू डिस्काउंट। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/5 आ जाएगा आपका डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट विल बी x/5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय आपका कर देंगे MP। डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP पे निकलता है, ध्यान रखिए। अगेन मैंने आपको बताया है, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं MP SP वाली, प्लीज वो देख लेना, ठीक है। तो डिस्काउंट हो या टैक्स हो, वो हमेशा MP पे निकलता है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा MP, और MP कितना है 125x/100,
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 16%, एंड 16% आपका आंसर है फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं एक बार इसको रीड आउट कर देती हूँ। लिखा है बसंती डिपॉजिटेड 50,000, प्रिंसिपल हो गया 50,000, 50,000 in a cooperative bank which is giving compound interest at a rate of 10% per annum। तो रेट दिया हुआ है हमें 10%। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। देखो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर नहीं बोला है, इन थर्ड ईयर बोला है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में से माइनस कर दूंगी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर को। ठीक है, तो यानी कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर वाला निकालना है और सेकेंड ईयर वाला, और दोनों को माइनस करता है। इन थर्ड ईयर बोला है बेटा, ध्यान रखेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर नहीं है, यानी कि सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है आपने। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वाला। तो दैट विल बी पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर p इज द प्रिंसिपल, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो p कितना है आपके पास 50,000, और 1 प्लस r हो गया 10 बाय 100, और n हो गया 3। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो ये क्या आ जाएगा। सॉल्व आप कैसे करेंगे एक बार बता देती हूँ। इसको ज़्यादा अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ राइट इट लाइक 110 बाय 100 इंटू 110 बाय 100 इंटू 110 बाय 100। ठीक है ना, फटाफट से सॉल्व होता जाएगा। ये 100 तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 यहाँ पे कैंसिल, ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल, और ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से। 11 का क्यूब अगर डायरेक्ट पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, राइट। तो वो होता है 1331। तो 1331 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और साथ में लास्ट में 0 भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 66550। अब ये अमाउंट है, तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होगा 66550 माइनस 50,000, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सो इट विल बी 16,550। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो फास्ट लग रही है तो अपने आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है बेटा स्लो करने का। ठीक है, तो आप उसको स्लो में भी देख सकते हो। और चलते हैं, अब हम निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वो मैं यहाँ निकाल रही हूँ। तो वो बचा, वो आ जाएगा 50,000। अगेन p 1 प्लस आर बाय 100, n की जगह 2 लगा लेना। ठीक है ना, तो जगह 50,000 इंटू 110 बाई 100 एंड 110 बाई 100, खाली 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,500, और जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये आएगा 60,500। और 60,500 के लिए अब इंटरेस्ट क्या आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट होगा 60,500 माइनस 50,000, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 10,500। और मुझे क्या निकालना है, ये है आपका I2। अब I3 माइनस I2 आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर करेंगे, तो यू विल गेट आंसर 6,050, एंड दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,500 इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 1,500 बाय 360 इन 3 ईयर्स। तो यानी सबसे पहले तो हम दोनों में इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, राइट। तो एक p दिया है मेरे को यहाँ पे 2,500, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इट विल बी 2,500 इंटू आर आपको नहीं दिया है, टाइम आपको 3 ईयर्स दिया है, अपॉन 100, और एक आपको प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल दिया है 1,500, और उसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अगेन 1,500 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बेटा दोनों सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना बोला है, 360 का बोला है। दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 3r/100 दोनों में कॉमन दिख रहा है, राइट। तो 3r/100 कॉमन निकाल लिया, अंदर आपका बचेगा 2,500 माइनस 1,500। मैथ को जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना ईजी बना सकते हो, उतना बनाया करो, ठीक है। तो ये बेटा आपको गिवन है 360 के इक्वल। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आर क्या आ जाएगा 360 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू, अब ये 2,500 माइनस 1,500 विल बी 1,000, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 12%, एंड दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड ऑफ अ गार्डन हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। देखो पेरीमीटर दिया है 20, आपको दो साइड्स गिवन है, एक साइड है 5, दूसरा साइड है 6। अब ये मुझे दिख रहा है ये हमारा निकलेगा हेरोन्स फॉर्मूला से, राइट। तो हेरोन्स फॉर्मूला में आपको तीन साइडें चाहिए होती हैं, तीन साइड्स चाहिए होती हैं, ए गिवन है, बी गिवन है, सी नहीं गिवन है। तो सी कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर गिवन है बेटा आपको, तो पेरीमीटर में से माइनस कर दोगे सम ऑफ द अदर टू साइड्स, राइट, दैट इज 20 माइनस 11, और ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो सी विल बी 9। अब कैसे निकालते हैं हम, पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑलरेडी आपको गिवन है तो वो 20/2 कर देंगे एंड दैट विल बी 10। और फिर एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड एस आपका कितना आया है 10, तो इंटू 10 माइनस 5 विल बी 5, 10 माइनस 6 विल बी 4, 10 माइनस 9 विल बी 1। इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले इनको हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे सबको। 10 को 5 इंटू 2 लिख देंगे, 5 का 5 रहेगा, 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हर दो नंबर की जगह एक नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, राइट। तो 2 और ये दो 5 की जगह एक 5 बाहर आ जाएगा, और बेटा इस 2 का कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, राइट। तो दैट विल बी 10√2 और 10√2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल दिस। तो बेटा ये ना सर्कल का इक्वेशन होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था कोनिक सेक्शंस के अंदर। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कब, जब इसका सेंटर होता है ओरिजिन पे, ठीक है ना। अगर इसका सेंटर पूछते तो बेटा वो होता 0 0 ओरिजिन, और ये वाला जो साइड होती है आर एच एस वो होता है हमारा आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर इज 25, आर विल बी 5। तो देख रहे हो अगर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। आगे चलते हैं। अब लिखा है रमन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम। 25% उसने स्पेंड कर दिया, तो स्पेंड लिख देते हैं, कितना स्पेंड किया है उसने, 25 नहीं सॉरी बेटा 75% है ये, ढंग से देखेंगे 75% स्पेंड कर रहा है वो। तो स्पेंड कर दिया इसने, हम स्पेंड लिख देते हैं, दैट विल बी 75% ऑफ एक्स, उसकी इनकम हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेविंग्स कितनी हो गई उसकी, कितना उसके पास बच गया, सेविंग्स हो गई उसकी 25x/100। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसको बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है बाय 20%, तो कैसे लिख देंगे हम, न्यू इनकम, न्यू इनकम इंक्रीज हो गई 20% से, तो x प्लस 20/100x हो गई है मतलब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 120x/100। अब उसका स्पेंड बोल रहे हैं, स्पेंड भी इंक्रीज हो गया है 10% से, तो पहले जो स्पेंड था उसका 10% और बढ़ा दिया, तो 10% ऑफ 75/100x प्लस 75/100x, राइट, क्योंकि ये तो था ही उसका वहाँ पे ओरिजिनली, 10% और बढ़ गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा ये, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, यहाँ पे भी 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3/40x एंड 3/4x, राइट। तो अगर मैं अब उसकी सेविंग्स देखूँ बेटा, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, सेविंग्स हो जाएंगी, अब उसकी जो न्यू इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे स्पेंड, तो 120x/100 माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3/40x प्लस 3/4x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75x/200। प्लीज आप सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा। 75x/200 हो जाएगा ये। अब इसको आप फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बी 3/8, राइट, ये 3/8 हो जाएगा, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 3x/8। ये आ गया सेविंग। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, आपसे परसेंटेज पूछा है सेविंग का, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो अब देखिए जब पूछ रहे हैं कितना इंक्रीज हुआ है तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो आपके पुराने वाले सेविंग से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो अब हम पहले परसेंटेज, पहले हम इंक्रीज निकाल लेंगे, इंक्रीज इन सेविंग्स। इंक्रीज इन सेविंग्स कैसे निकालेंगे, न्यू सेविंग्स माइनस ओल्ड सेविंग्स। तो न्यू सेविंग्स कितना है 3/8x, ओल्ड सेविंग्स क्या था बेटा 25x/100, जिसको आप
1/4x लिख सकते हो, राइट, 1/4x। तो यहाँ लिख देते हैं 1/4x। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x/8। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो बेटा क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज, x/8 ऊपर, है ना, डिवाइडेड बाय प्रीवियस दैट इज x/4। x/4 कहाँ से आया अगेन, पुराना वाला सेविंग्स, राइट। मैंने आपको बताया था जिससे भी कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है इनटू 100। बेटा ये सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50% एंड दैट इज योर आंसर। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ट्वाइस गुड वर्कर एज बी। अब देखो ये होता है वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन। डोंट वरी, मैं इन सबकी वीडियोस बनाने वाली हूँ बेटा, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, है ना, इन सबके अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का पेपर बिल्कुल पास आ चुका है, यू हैव ओनली 1 मंथ, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। बट जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में डाउट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पहले उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी ये कोई काम दिया होता है ना कि एक काम है 20 दिन में खत्म हुआ है, तो हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर 1 डे, वर्क फॉर 1 डे निकाल लेंगे। और वो हम कैसे निकालते हैं, जितने दिन दिए होते हैं ना उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो हम मान लिया हमने कि एक दिन में खाली 1/20 वर्क हुआ। अब बोल रहे हैं ए इज ट्वाइस अ गुड वर्कर एज बी, मतलब अगर बी, सपोज बी वर्क कर रहा है, मान लेते हैं बी वर्क कर रहा है, बी अमाउंट, बी यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। बी अगर बी यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है इन 1 डे, तो ए कितना कर रहा है, ए काम कर रहा है 2b, राइट। तो यानी कि बी और ए मिलके, बी प्लस ए मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1/20 काम कर रहे हैं। वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे हम ए को भी बी के टर्म्स में लिख लेंगे, तो जगह b + 2b इज इक्वल टू 1/20। और ये हो जाएगा 3b = 1/20। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 1/60। यानी कि b खाली एक दिन में 1/60 वर्क कर रहा है। तो यहाँ से a निकाल लेंगे, a क्या है 2b, तो 2 × 1/60 दैट विल बी 1/30। a 1/30 काम कर रहा है एक दिन में। तो अकेले अगर ए काम करेगा तो कितने दिन में करेगा बेटा, जो एक दिन में काम कर रहे हैं ना उसी का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो उतने दिन हो जाएंगे, तो 30 डेज लगेंगे उसको। सो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 and 65, देन एक्सटीरियर एंगल इज, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट दोनों एंगल्स जो आपको दिए हैं उनका सम कर देंगे। 35 + 65 कर दीजिए, यू विल गेट आंसर 100, ठीक है ना, हो गया डायरेक्ट। हाँ जी। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ कार कवर्स द फर्स्ट 200 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 70 km/h, ठीक है। और फिर इट कवर्ड नेक्स्ट 170 किलोमीटर एट 85 km/h। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ध्यान रखेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो आपको टोटल मिल जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा बेटा। तो पहले वाले केस के लिए देखो, जो पहला वाला गया वो t1 है और जो दूसरा गया वो t2 है, ठीक है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या हो जाएगा, 210/70, राइट। t1 हो गया 210/70, दैट विल बी 3 hours। और t2 क्या हो जाएगा 170/85, तो ये हो जाएगा 2 hours। तो टोटल टाइम कितना आ गया बेटा, टोटल टाइम विल बी 3 hours + 2 hours दैट इज 5 hours। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 210 + 170 करेंगे हम लोग, राइट, एंड दैट विल बी 380। तो टोटल क्या हो जाएगा 380/5, 380/5, और ये आपके पास आएगा 76 km/h। सो आंसर विल बी 76। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे।
अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे यूज होगा बॉड मास। बॉड मास में भी एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको ये पता है कि भाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन जहाँ पे ऑफ भी दिया हो और मल्टीप्लाई भी दिया हो, वहां पे पहले आप ऑफ को सॉल्व करते हो, प्रायोरिटी आपकी ऑफ होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो यानी कि मेरे पास ये जो गिवन है, ये 3 + 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 8 वाला बेटा मैं पहले ही ब्रैकेट में डाल लूंगी कि पहले मुझे इसी को सॉल्व करना है, ठीक है? +7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। अब ऑफ आ गया तो ये 5 ऑफ 4 को पहले ही हम ब्रैकेट में डालेंगे कि हमें पहले इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, है तो बॉड मास लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें गलत करके आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। आपको बॉड मास पता है, बॉड मास क्या होता है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो ये होता है ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करते हो, फिर डिवीजन करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, फिर एडिशन होता है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो बस ये लगा दो इसमें ऊपर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 + 8 इंटू 8, तो 3 + 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, तो ये जो 8 इंटू 8 है इसको सॉल्व कर देंगे पहले, 64 प्लस 7/7, बेटा यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो बॉड मास लगा के, 7/7 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2, राइट? अपॉन 5 डिवाइडेड बाय, अब 5 4 20 होता है, तो ध्यान रखना ऑफ लगाया है बेटा, इसलिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड से पहले, ठीक है? तो डिवाइड बाय 20 होता है, 20 कर दिया, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 डिवाइडेड बाय 3, जस्ट अ सेकेंड, पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, माय बैड, गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 3, अब मल्टीप्लाई बाय 3/3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/3 बेटा ये 1 हो जाएगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया, -3 + 2, राइट? अब 3 ऊपर प्लस, अगेन पहले हम डिवाइड करते हैं, तो पहले 8/64 होगा, 8/64, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8/64 विल बी 1/8, तो ये 8 इंटू 1/8 हो गया, प्लस 2 अपॉन 5/20 को ऐसे लिख देते हैं, 3 + 3 -3 + 2, अब ये 8 से 8 कैंसिल होगा और यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा, तो ऊपर रह गया 3 + 1 + 2 अपॉन, ये जगह 5 1 5, 5 4 20, तो जगह 1/4 बेटा, +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, +2, अब ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन में 1/4 + 2 था, तो ये हो जाएगा आपका 9 और बाय 4 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 24/6 4 24, यहाँ पे और कल वो हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, तो ये 8/3, 8/3 को हम एक्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट 2:2/3। आप देख रहे हो इजी सा क्वेश्चन है लेकिन टफ हो जाएगा। कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपने डिवीजन से पहले कर दिया तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट आती है डायरेक्ट वैल्यूज लगाने वाला क्वेश्चन, लग रहा है ये, लेकिन डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लगानी है क्योंकि आपको 54 डिग्री 36 डिग्री इनकी वैल्यूज नहीं लर्न होती हैं, राइट? बाकी की वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज में दी हुई हैं। तो यहाँ पे सेक 54 बेटा, सेक 54 आपका होता है कॉसेक या सेक थीटा, अगर मैं देखूँ सेक थीटा का फॉर्मूला, तो ये कॉसेक 90 - थीटा भी होता है, राइट? तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 - 54। अब ऊपर चेंज कर लिया तो नीचे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? कोई भी एक को चेंज करेंगे, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। tan 70 को भी cot 90 - थीटा लिख सकते हैं, तो cot 90 - 70 लिख दिया अपॉन cot 20 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो 2 इंटू 1। अब cosec 90 - 54 तो cosec 36 ही होता है, ऊपर भी cosec 36 नीचे भी cosec 36, राइट? प्लस सेम यहाँ पे ऊपर भी cot 20 नीचे भी cot 20,
-2। बेटा यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा, -2 दैट विल बी 0। आंसर विल बी सेकेंड। अभी मैं आपको बताते हुए सॉल्व कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a to b 5/7। तो हम जब भी ऐसे रेशियो में दिया होता है तो a को आप 5x ले लीजिए, b को आप 7x ले लीजिए, फटाफट से इस एक्सप्रेशन में लगा दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 × 5x का स्क्वायर -2 × 7x का स्क्वायर अपॉन 7x का होल स्क्वायर -5x का होल स्क्वायर। राइट, सारे स्क्वायर्स खोल दीजिए, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी, यहाँ हो जाएगा 150x स्क्वायर -98x स्क्वायर अपॉन 49x स्क्वायर -25x स्क्वायर। सो दैट विल बी 52x स्क्वायर अपॉन 24x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 13 से जाएगा और ये जाएगा 6 से। 13/6 इज योर आंसर। राइट, चलते हैं आगे। इवैल्यूएट करना है इसको, तो अगेन ये आपका 9th का क्वेश्चन है। √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2 है, रैशनलाइज करेंगे तो इट विल बी √3 प्लस √2। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो साइन होता है इसको चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। राइट, तो ऊपर क्या हो गया बेटा, √3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, a + b × a - b का आइडेंटिटी लग गया, दैट इज a² - b स्क्वायर। तो ऊपर आप a + b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलेंगे इसे, दैट विल बी a² + b² + 2ab √3 × √2 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2। नीचे तो 3 - 2 1 ही हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√6, तो हो जाएगा 5 + 2√6। √6 की वैल्यू आपको गिवन है, उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 + 2 × 2.45। एंड बच्चे पहले अगेन आप 2 × 2.45 करेंगे तो ये 4.9 आएगा, और 5 + 4.9 विल बी 9.9। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन 9.9। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें आप ये वाला आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, पहले भी आपको बताया है, फिर भी एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये ट्राई किया है तो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। मार्क प्राइस बोला है 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगेन कॉस्ट प्राइस को बेटा x ले लेंगे, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, x + 25/100x, तो ये हो जाएगा 125x/100 दैट इज 5x/4। ठीक है, डिस्काउंट आपको कितना बोला है, 10% है मार्क प्राइस पे, तो 10% ऑफ मार्क प्राइस दैट इज 5x/4, और ये आपके पास आ जाएगा x/8। अब SP क्या होता है, SP होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9x/8। अब आपको बोला है गेन हुआ है उसको, है ना, गेन परसेंटेज निकालना है आपने, तो गेन कितना होता है, SP - CP होता है, गेन इज SP - CP, तो 9x/8 - x and that will be x/8। गेन परसेंटेज निकालना है तो बेटा x/8 डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, CP से। मैंने आपको बताया है कि CP पे निकलता है प्रॉफिट या लॉस, तो बाय x कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 1/8 × 100 एंड दैट विल बी 12:1/2%। ठीक है, सो दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला है एक ट्रायंगल है ABC, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ध्यान रखेंगे बेटा, जो मैंने AP ड्रॉ किया है वो एंगल A, मैंने ABC ऐसे बना लेते हैं, AP है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी कि एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और बेटा वो परपेंडिकुलर भी है BC पे। ऐसा तभी होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, एटलीस्ट आइसोसेलेस हो। इक्विलेटरल में भी होता है बट एटलीस्ट आइसोसेलेस तो उसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, कब, जब मेरा एंगल बाइसेक्टर ही मेरा ऑल्टीट्यूड बन जाए,
और साथ में है ना, जब मेरा एंगल बाइसेक्टर ही ऑल्टीट्यूड बन जाता है तो दैट मीन्स मेरा ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ही आपका इक्वल होता है ऑल्टीट्यूड के। और बेटा ये तो आपको गिवन है, बट यही ऑल्टीट्यूड आपका मीडियन बन जाता है। मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आपको बीपी और पीसी का लेंथ दिया हुआ है, तो ये एक्स और 3y है ना, तो मतलब क्या हो गया, मेरा एक्स एंड 3y इक्वल है, x इज इक्वल टू 3y है। और सेकंड आपको बोला है ए बी का लेंथ है 4x और ए सी का लेंथ है 5y प्लस 21, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये मेरा क्या है, आइसोसेलेस है, 5y प्लस 21। अब 4x की वैल्यू रख दो तो 4 इंटू 3y हो जाएगा, राइट। ये मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है इसमें जो यहाँ से निकाली थी, तो जगह 12y 5y को यहाँ ले आइए तो माइनस 5y इक्वल टू 21, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 21। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो x क्या हो जाएगा, x इज 3y, तो 3 इंटू 3 x आ गया 9। आपसे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है तो हो जाएगा 9 प्लस 3 यानी 12। तो देखा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि अगर एंगल बाइसेक्टर ही ऑल्टीट्यूड के इक्वल आ रहा है यानी कि वो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, ठीक है। और मेरा देखो कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चे, थोड़ा सा और सब्र करेंगे, 4 क्वेश्चन और फटाफट से हमारी ये जो स्ट्रीक थी आज की, ये जो हमने सोचा था कि एक ही क्लास में 25 क्वेश्चन करेंगे, वो होने वाला है बस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक ए है 17/15, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सेक ए आते ही 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर आता है, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर ए कैसे निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। सेक ए है 17/15, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 17/15 का स्क्वायर माइनस 1। अगेन स्क्वायर याद कर लीजिए, लाइफ इजी हो जाएगी। 17 का स्क्वायर इज 289, 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस 1। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट 64/225। अब यहाँ पे tan स्क्वायर ए है तो मेरे को tan ए निकालना है, तो क्या करें, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये 8/15 आ जाएगा। tan ए निकालते ही cot ए क्या होता है, cot ए होता है 1/tan ए, राइट, तो इट विल बी 15/8। आंसर विल बी 15/8, ठीक है। चलते हैं आगे। ये बोला है ट्रेन ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन। एक ट्रेन है इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बेटा ये इसको क्रॉस करती है, ठीक है ना। मेरी अगर ए ट्रेन है वो बी ट्रेन को क्रॉस करती है, कितनी देर में। अब ध्यान रखना, इसका स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड दिया है 26 किलोमीटर पर आवर और टाइम 30 सेकेंड्स। पहले तो आर में दिया हुआ है तो 30 सेकंड्स का आप आर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 30/3600, ठीक है ना। एक आर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इससे आप ये कन्वर्जन कर लेंगे। बच्चे अब इसमें ना हम रिलेटिव स्पीड देखते हैं या आप क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट स्पीड देखते हैं। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, जब भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं हम स्पीड्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब भी सेम डायरेक्शन में जाती हैं स्पीड को माइनस करते हैं और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं स्पीड को प्लस कर देते हैं। तो मेरे पास रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी 80 - 26 हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लो अगर 26 मेरा रेस्ट पे आ गया, मान लो 26 रेस्ट पे है, तो मेरा जो ए की स्पीड हो जाएगी वो 80 - 26 हो जाएगी। क्यों, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्योंकि ये भी तो भाग रही है ना 26 से, तो मेरा 80 में से 26 माइनस करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिए जब भी सेम डायरेक्शन में लेंगे तो स्पीड्स प्लस हों सॉरी माइनस होंगी और जब ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे होगा तो स्पीड प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 54 आ जाएगा रिजल्टेंट स्पीड। टाइम क्या है बेटा 30/3600। अब कंबाइंड लेंथ, जो डिस्टेंस होगा ना वो उनका कंबाइंड लेंथ ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पहले ट्रेन यहाँ तक आएगी, ये ट्रेन यहाँ तक आएगी, ये ट्रेन देखिए, जैसे ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट यहाँ तक चला है ना, ये ट्रेन आ रही है, ये पहले यहाँ तक आई, ये यहाँ पर जब आएगी बेटा तो यहाँ पे इसने अपनी लेंथ भी कवर करी, है ना। अब मैं कौन सा डिस्टेंस मांग रही हूँ, जब ये ट्रेन बिल्कुल यहाँ से छूट जाएगी,
यहाँ से इसके इस पॉइंट से आगे चली जाएगी। तो इसने क्या किया, पहले अपनी लेंथ को पूरा कवर किया, राइट। अब इस वाली ट्रेन को भी कवर किया, करेक्ट। तो ये जो भी डिस्टेंस निकलता है वो कंबाइंड लेंथ निकलती है, हमेशा कंबाइंड लेंथ निकलती है डिस्टेंस में। तो यहाँ पे आपके आ जाएगी डिस्टेंस विल बी, स्पीड इंटू टाइम होता है तो 54 इंटू 30/3600 कर देंगे बेटा। जो डिस्टेंस है यही उसकी कंबाइंड लेंथ है, L1 प्लस L2 है। अगर L1 आपकी फर्स्ट की लेंथ है, L2 सेकंड की, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा आंसर 450। ये किलोमीटर्स में जब आएगा बेटा तो ये 9/20 किलोमीटर आएगा, लेकिन आपको आंसर सारे मीटर में दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। तो वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 450 मीटर। बस बच्चे 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, चलते हैं आगे। इसमें बोला है स्टडी द गिवन टेबल। 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स, एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं 4 सब्जेक्ट में। बोला है विच स्टूडेंट, अच्छा सॉरी, 4 स्टूडेंट्स हैं और उनके 4 सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हैं, ठीक है ना। अब बोला है विच स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द मार्क्स इन द रेशियो 10/13 इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबके क्या कर लोगे, फिजिक्स बाय मैथमेटिक्स का रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। और जब आप ये सारा रेशियो निकालेंगे बेटा तो ये सिर्फ एस वाला आएगा, जब आप 60/78 करेंगे ना तो ये 10/13 आएगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर, आंसर विल बी एस। चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। तो बेटा यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दी है 1/√3 और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा पूछी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया होता है तो आप ध्यान रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1, राइट। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू sec theta minus tan theta, right? Sec theta minus tan theta and that will be equal to 1. तो प्लस tan theta की वैल्यू थी है मुझे 1/√3, राइट। तो sec theta into minus tan theta, now this is equal to 1. तो बेटा मेरा sec theta minus tan theta क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। कोई डाउट यहाँ तक, चलते हैं आगे। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, देख रहे हो, एक तो ये है sec theta minus tan theta और एक जो मुझे गिवन है sec theta plus tan theta वाली, तो दैट इज 1/√3। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ तो tan थीटा कट जाएंगे क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में है। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1/√3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यहाँ पे 2 बाय यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4/√3। और बेटा जब ये 2 भी नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2/√3, राइट। सेक थीटा की वैल्यू होगी 2/√3। तो बेटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो मुझे यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए, राइट। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। अब मुझे पता है कॉस थीटा √3/2 कब होता है, कौन से थीटा पे होता है, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। तो पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे थीटा 30 डिग्री पे, 0 यस, थीटा 30 डिग्री पे होता है मेरा √3/2 कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉट 30 निकाल लेंगे बेटा। कॉट 30 क्या होता है, टैन 30 होता है 1/√3, कॉट 30 हो जाएगा √3। अब दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस का ही पूछा है, √3 प्लस √3/2 कर देंगे, राइट। और जैसे ही आप √3 प्लस √3/2 करोगे यू विल गेट √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3/2 एंड दैट इज योर लास्ट फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ मतलब बेनिफिट हुआ है, कुछ समझ आया है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं पता लगा है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।